तू कन्या है क्योंकि पहला दिन आया भाई, दूसरा दिन गायब हो गया। कल क्या पढ़ाए थे बोलो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख बाबा, रिवीजन करना ज़रूरी, बिना रिवीजन के कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, एक बार पढ़ के और कहो कि कमांड हो जाए बड़ी मुश्किल है। कि कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे एस ब्लॉक वाले एलिमेंट के। एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अच्छा ही कम बोलने पड़ेगा। एलिमेंट के बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब पहला इस ब्लॉक की पहला ग्रुप है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी। दूसरा ग्रुप में कौन कौन आता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यानी दूसरा ब्लॉक में एलिमेंट कौन है? बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और यही ना है? नहीं, तो 13वां में है। दूसरा में कौन है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मतलब कौन कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। और एक दिन में नहीं याद होता है, टेंशन नहीं लो। इन्हें की लगे कि तुमको एक ही दिन में याद हो गया या किसी को एक दिन में काहे नहीं याद हुआ। टाइम लगता है 2-3 दिन 3 दिन, लेकिन पक्का है कि याद करवा देंगे। जैसे पहला है हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद तो एक बार लिखियो देते हैं हमारे, और फिर बोलते हैं लिए, फिर कहते हैं ना, और ना मने ने करो और रब से और फरियाद। यही बोलते हैं हमारे एच लिए LI ना करो रब से फरियाद। जबकि अगर एक नाम बोलेंगे ना तो हमारे नहीं बोलना है इसको। हाइड्रोजन ई वाला, लिथियम ई वाला, सोडियम ई वाला, पोटेशियम ई वाला, रुबिडियम ई वाला, सीजियम ई वाला, फ्रांसियम। मतलब जो हम कहते हैं ना कि एच मने हमारे, LI मने लिए, NA मने ना, और के मने करो, और RB मने रब, और CS मने से, और FR मने फरियाद। तो ये सब नहीं होता है। सच्चाई है कि H मने होता है हाइड्रोजन, LI मने लिथियम, NA मने सोडियम। क्यों है? क्योंकि वो लैटिन नाम है, कभी बता देंगे लैटिन नाम 11 को होता है। के से पोटेशियम, RB से रुबिडियम, CS से सीजियम, FR से फ्रांसियम। तो नाम अगर लिखोगे तो पहले हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन, LI से लिथियम, NA से सोडियम, K से पोटेशियम, RB से रुबिडियम, CS से सीजियम और FR से फ्रांसियम। याद हो जाएगा। तो एक बार में एलिमेंट बोल देते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। पहले पीरियड में हाइड्रोजन, फिर है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। अब पक्का याद हो गया होगा। पहला पीरियड में मात्र 2 गो एलिमेंट आता है। कौन कौन एलिमेंट है? देखो शुरू में हाइड्रोजन है तो एकदम लास्ट में मिलेगा कौन? हीलियम। टोटल ग्रुप के संख्या पूछे तो कई गो हो गया? 18 गो। देखो जब तक ही बता रहे तब तक रिपीट करते रहेंगे। टोटल ग्रुप की संख्या 18 और टोटल पीरियड की संख्या 7। आओ कुल ग्रुप की संख्या कितना हो गया? 18 गो है। देखो तू 2 ग्रुप के बारे में पढ़ लियो, फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है? पहले ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये पहले ग्रुप में है। अरे ट्रिक से याद रखो, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये पहला ग्रुप है। इसी तरह से दूसरा ग्रुप होता है। कौन होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। दूसरा ग्रुप में कौन है? बेटा मांगे कार स्कूटर। याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं याद होता है ना तो क्या कर सकते हैं? रिपीट करो 2 बार 3 बार, उसको रिपीट करो, याद होगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जैसे क ख ग घ पढ़ना होता है तबे तो किताब पढ़ पाओगे। वैसे ही केमिस्ट्री में ये सब मालूम होना चाहिए तबे तुमको केमिस्ट्री समझ में आएगा। और नहीं तो केमिस्ट्री और रटोगे फिर बोलोगे हमरा केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है। मैं समझ में आता है? नहीं आता है। क्या है? क्योंकि हर चीज़ रटे लगते हो। हम बोले कह रहे तो रटेल नहीं कर रहे। मतलब 2-3 बार रिपीट करो जब नाम याद हो जाए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नाम की अगर बात करोगे ना तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। नाम नहीं बोलना है तुमको, यही याद रखना है कि पहले ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, पहला ग्रुप में कौन से एलिमेंट है। तो हमारे लिए ना करो दूसरे ग्रुप में कौन से एलिमेंट है। तो ऐसा मात्र 2 गो ग्रुप है। नहीं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। फिर पी ब्लॉक में हम आएंगे।
पी ब्लॉक में आएंगे। अब पी ब्लॉक में आएंगे ना तो देखो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, तीसरा से कि चौथा से, 13 से, तो पी से शुरू करते हैं। अब पी ब्लॉक में स्टार्टे होता है 13वां नंबर, स्टार्टे होता है कौन, और 13वां नंबर से तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि उसका बाह्यतम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा, 3 बाह्यतम कक्षा में। और ये जो हम बोलेंगे 13वां वो कौन कौन है बोलो तो, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब जो पहली बार पढ़ रहा है उसको कहाँ मिलेगा, अरे यूट्यूब पे है, पढ़ल है, इसको देख लो, शुरू से बतावल है तत्वों के वर्गीकरण में, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब यहाँ से समझ में आता है कि बैगन, आलू, गाजर जो थैला लिख रहे हैं कौन से ब्लॉक में है, कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। इसका मतलब है इसका बाह्यतम कक्षा करने होगा पी ऑर्बिटल में, कहाँ होगा, पी ऑर्बिटल में। अब कै गो होगा, 6 गो, 3 गो, 3 का है बोल रहे हैं, 3 का है बोल रहे हैं क्योंकि बोले ना कि कौन से ग्रुप में आता है, 13वां मतलब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, इसलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में काहे होगा, कारण बताइए, क्योंकि सब एलिमेंट कहाँ हैं, पी ब्लॉक में। और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में होगा, लेकिन कई गो होगा, 3 गो होगा, वो अलग बात है, बाद में समझाएंगे कि 3 गो नहीं 1 गो होता है, क्योंकि 2 गो चल जाता है किसके पास, वो सब टेंशन नहीं लो। फिलहाल समझना है कि बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला किस में आता है, पी ब्लॉक में। अब जरा समझो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। किसी को नाम नहीं याद हो छोड़ दो, तू यही बोलो, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तुमसे कोई नाम नहीं पूछेगा कि एल्यूमिनियम लिखो, गैलियम लिखो, इंडियम लिखो, नहीं लिखे बोलेगा, सीधा सीधा याद रखना है कि बैगन है, आई वाला आलू। हाँ, ये याद रखना है कि अगर आलू नजर आ गया तो आलू के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 3, पी नहीं 3। अब बैगन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, गैलियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, इसी तरह से इंडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो तू ऐसा ही याद रख। हाँ, ये याद रखो कि बैगन जो है कौन से पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड ने, फर्स्ट पीरियड से मात्र 2 गो एलिमेंट है, एगो हाइड्रोजन और एगो, तो ये सेकेंड पीरियड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये वाला फिफ्थ, ये वाला सिक्स्थ। अब लिखना शुरू करते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि चलो भाई कौन से पीरियड में है, याद है ना कल वाला, शंकर जी, पार्वती जी, देवतागण, फिर फालतू आदमी या फोकट वाला। तो पहले लिखो 1s2, लिख दो, गलत है सही है ये मत सोचो, लिख दो 1s2, उसके बाद लिखो 2s2, 2s2 के बाद 2p, रुको 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 रुको, 2s2 लिख दी है ना। कौन से ऑर्बिट में हम पहुंच गए, मतलब कौन से कक्ष में हम पहुंच गए, किस कक्ष में हम पहुंच गए, दूसरा में ना। और दूसरा में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में मतलब बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्ष में पहुंच गए मतलब कि हम अंतिम कक्ष में, और अंतिम कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन हैं। अरे ये सब रटवाएं हैं। ये कौन से ग्रुप में पड़ता है, दिमाग में ठूस लो। बैगन, आलू, गाजर, थैला कौन से ग्रुप में है, 13वां माने अंतिम में क्या आ रहा है, 3, यानी एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। को जगह खाली, इधर बैठो, सब हुला खुला के क्या देख रहे हो। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब एक बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में किसी भी परमाणु के जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोल बिसानु, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ये बड़ी अच्छा से बोलता है, बोलते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो हम तो बोलिए रहे हैं कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इससे बोलते हैं बोलो, तो तोरी सब तो बोलते हो कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये कैसे बोलता है, बोलो
किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, मेना गेरिया भारी है न खांसी कारण से, किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं? संयोजी। और पता कैसे चलेगा कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नंबर से, ग्रुप से। ये कौन से ग्रुप में आ रहा है? 13वां मतलब 13 उठा लेंगे, 13वां मतलब खाली 3, इसका मतलब एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के मतलब है कि एक बाहरी कक्षा में बैठाना ही है कै गो इलेक्ट्रॉन? 3 गो। तो देखो इसका बाहरी कक्षा कौन होना चाहिए? दूसरा। इसका बाहरी कक्षा कौन होना चाहिए? दूसरा। इसका सबसे बाहरी ऑर्बिट दूसरे ने होगा, तो दूसरा ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चल गया इस कमरा में, तो बाकी एक ही इलेक्ट्रॉन ने बचा है। एक इलेक्ट्रॉन कौन से कमरा में जाएगा? कि जा 3 रखे के प्लान में हो, 3 रख दोगे तो बाहरी कक्षा में 2 और 3 कै गो हो जाएगा? 5 को नहीं बैठाना है, कै गो बैठाना है? 3 को। देखो सबसे बाहरी कक्षा कौन है? दूसरा। बाहरी कक्षा कौन है? आईएस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में कै इलेक्ट्रॉन? नहीं समझ में आया? फिर से समझो, छोड़ो। एल्यूमिनियम को लिखो 1s2 2s2 2p6। एक चीज़ याद रखना कि हमको लास्ट कहाँ तक जाना है, सबसे अंतिम कहाँ तक जाना है? सबसे बाहरी कक्ष कौन से होगा? तीसरा। तो 3 तक जाना है, 3 तक जाना है, 3s2 और 3p। रुको, तीसरा जो है वो सबसे बाहरी ऑर्बिट है, सबसे बाहरी कक्ष है, सबसे बाहरी सेल है। बाहरी सेल में तो हम आ गए। अब बाहरी सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन बैठाना है? 3 गो। तो एजा 3 नहीं बैठाना है, एक गो। बोलो एक काहे बैठाया? अरे 2 गो तो चल गया उस कमरा में, ठीक है, एस के पास। मतलब ऐसे समझो कि 2 गो शंकर जी के पास, तो बाकी एगो पार्वती जी के पास। ये ध्यान रखना कि कहाँ तक जाएगा? सबसे लास्ट पायदान, सबसे अंतिम सीढ़ी। 4 तक तो लिखते जाना है, 4 तक। आँख बंद करके शंकर जी पार्वती जी, शंकर जी पार्वती जी, शंकर जी। रुको, पार्वती जी बाद में, पहले सभी देवतागण ने आएंगे। 3D कितना? 10, 3D 10। अब लिखना है 4p कितना? 1 का है लिखते हैं। अरे चौथा सबसे बाहरी कक्षा है। अब बाहरी कक्षा मतलब बाहरी घर। अब बाहरी घर में एगो एस कमरा था और पी भी था, एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, चौथे कक्ष ने है, तो इधर कै गो रहेगा? एगो। वैसे ही देखो ये कहाँ तक लेके जाना है? 5वां मतलब कब तक? 5 तक। 5 ने है, ये जब तक 5 नहीं मिलेगा तब तक रुकना नहीं, जब तक 5 नहीं मिलेगा तब तक चलते जाना है। लिखो 1s2 शंकर जी पार्वती जी, फिर शंकर जी या पार्वती जी, फिर शंकर जी या देवतागण 3d10 और 4p6। उसके बाद 5s2 और 5s2 के बाद देवतागण, शंकर जी के बाद 4d10। अब 5p1 ने, क्योंकि 5वां सबसे बाहरी ऑर्बिट है, मानते हैं बाहरी ऑर्बिट है, इसमें कै गो होगा? 3 गो। तो बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन तो रख लिया कौन? एस। तो इन्हें कै गो बचेगा? ऐसा ही लिख लोगे। थैलियम भी बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6, फिर 5s2 4d10 5p6, फिर 6s2। 1 मिनट, देवतागण से भी पहले फाजिल आदमी, फालतू आदमी कौन भाई? 4f 14 और फिर 5d10 और फिर लाद में 6p1a 6p1a कह देते। अरे छठा सबसे बाहरी कक्षा है। अब बाहरी कक्षा तो एस भी था, एस भी एक तरह के कमरे है, इस कमरा में 2 आदमी फिट हो गया, तो इन्हें मात्र कई आदमी अब रहेगा? एगो। क्योंकि बाहरी जो है, बाहरी वाला जो घरवा है और में 3 आदमी है, 2 गो इन्हें तो एगो इन्हें लिखा जाएगा। अच्छा सिंपल अगर कोई लिखे बोले सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो यहाँ समझो। देखो पहले कई इलेक्ट्रॉन है भाई? पहला ऑर्बिट में 2 गो, दूसरा ऑर्बिट में कई गो है? 2 और 1 3 गो, तो 2 3 हो गया। इसको समझो 1 एस मतलब पहले ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा ऑर्बिट में कई गो? 2s 2p। दूसरे ऑर्बिट में है तो 8 गो। तीसरे ऑर्बिट में देखो, तीसरा ऑर्बिट 2 और 1 कई गो? 3 गो। अच्छा इधर लिखो, पहले ऑर्बिट में कई गो? 2 गो। दूसरे ऑर्बिट में जल्दी सोचो, 2 और 6 8 गो ने। तीसरा ऑर्बिट देखो, 2 एन 6 ने 8 गो हो गया। 18 तो नहीं कैसे बोल रहा है? 2 6 8 एन है ना तीसरा, तो 18 गो हो गया। चौथा में बोलो 2 एन 1 एन यानी कई गो? 3 गो।
ये लिख दोगे ना, पहले में कई गो, 2 गो, दूसरा दूसरा, देखो दूसरा लिखल है, दूसरा लिखल है मतलब ये दूसरा आई दूसरा। यस कोई कमरा है, शंकर जी पार्वती जी तो हम समझाने के लिए बोलते हैं, ये 2s कमरा है, 2 कमरा है तो कई गो हो गया, 8 गो। तीसरा में कई गो, 2 और 6 8 गो ना है। अच्छा इन्हें भी तो है, तो 8 तीसरा ये भी देखो तीसरे डी ने है, तो इन्हें से 8 है 10 कितना हो गया 18। चौथा में आ जाओ, इन्हें से 2 और इन्हें से 6 8 को 18 फिर बोल रहे हो तो नहीं। अच्छा इन्हें 4D है तो 18, और फिर पाँचवा में कई गो है, पाँचवा में 3। देखो ऐसा ही लिखना है तुमको, इन्हें किए के बाद सब जोड़ देना का है। अरे 5 गो ऑर्बिट दिखाना है ना, तो पहला ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट में, चौथा ऑर्बिट में। ऑर्बिट माने समझते हो तो नहीं, ऑर्बिट माने क्या होता है, ऑर्बिट माने कक्ष। 1 मिनट थोड़ा सा तो ना, सबको बोलते रहता है कि लगातार तू 7 दिन क्लास में आओ। यूट्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब में तो चालू कर देता है, चालू कर दिया मोबाइल, इन्हें देखे में लगली, अब चालू कर दिया, बीच में अगर कोई एड आ गया तो कर 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 क्लिक कर रे, अरे टिक्की टुक्की आलो कोची और लिट्टी उट्टी आलो, कर राम क्लिक कर, खोल 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 खोलिन रे राम जान रे, अब वो देखे लगेगा, मोबाइल में बिजी हो जाएगा। यूट्यूब की दुनिया अलग है, लेकिन 7 दिन हम गारंटी कहते हैं कि अगर लगातार कोई मेरे क्लास में रह गया ना, तो 8वां दिन अगर तुम छोड़ के भी जाओगे ना तो पछताओगे, ये पक्का है। 8वां दिन अगर छोड़ के भी गया तो तू पछताएगा। 7 दिन कंटिन्यू कहते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा नहीं कि 7 दिन कोई रहबे नहीं करता है, आता है कहता है अच्छे से बड़ी टॉर्चर करता है, 1 दिन में भाग जाता है, 2 दिन में भाग जाता है। कल के वीडियो में देखा होगा तो और लगा होगा कि तो धर के, तो गलती करे पे, जैसे कि क्लास के माहौल ख़राब करोगे तब हम ये सब बोलते हैं, ऐसे काहे बोलेंगे। ऐसे तू पढ़ रहा है तो सींग फूट ले रहा है कि हम थोड़ा ढूसले चले गए, गजब है। तू पढ़े वाला है, थोड़ा बहुत गलती भी करेगा तो हम समझा देंगे, थोड़ा बहुत गलती होगा तो, लेकिन अगर एकदम धर के कोई मतलब है ना धजी उड़े ले तो खैर बोले पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सच्चे में तो हम हाँ अति करोगे तो भले ढका देंगे। ये तो समझ में आ गया ना। ये 5 गो लिखना जरूरी है क्योंकि कई गो ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5, वहाँ से पता चला, वैसे ही लिख लोगे। बोलो पहले ऑर्बिट में कई गो, दूसरा ऑर्बिट में कई गो, तीसरा में गिने ले आता है ना 18 कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तीसरा है, यहाँ तीसरा, यहाँ तीसरा। चौथा में कई गो है, गिन लेना 18 हो सकता है ज़्यादा रहे। चौथा यहाँ है, चौथा यहाँ है तो 2 और 6 तो 8 हो गया, चौथा यहाँ है 18, और चौथा इधर जो गया 4f, तो टोटल कई गो हो जाएगा। यानी अगर कोई इसका लिखे सिंपल तो पहले 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32 फिर गिनो, 5वां में कई गो है, पाँचवा 2 और 6 8, आए ने ये भी तो 5वें डी है ना, तो 18, और सबसे लास्ट में बोलो छठा में 3। अब इसके मदद से, इससे पहले अगर कोई तुमसे पूछ दे कि एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर बताओ, नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं जानते तो कुछ भी बिगाड़ लीजिएगा। हम निकाले जानते हैं ना, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फटाक दबर लिखेंगे, फटाक दबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के अब बता देंगे 2 8 10 3, यानी कि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिए तो हमको एटॉमिक नंबर भी मिल गया। बोलो एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर 13, बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5, गैलियम के एटॉमिक नंबर दिमाग लगाओ 31। अच्छा ये भी निकाल लोगे ना, अरे जोड़ के निकाल लेगा ना, मानते हैं 1 घंटा जोड़े में लगेगा लेकिन निकल जाएगा। हेलियम के भी निकल जाएगा, तो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, रटे नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, सोडियम पता नहीं कोची कोची, वो सब काहे रटेंगे। तू सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से जाओ, एटॉमिक नंबर बन जाएगा। तेरा छापना है कि आगे बताएं, आगे बताएं। मान लो कोई भी उठा लो, पी ब्लॉक वाला कोई भी एलिमेंट उठा लो, कौन से ग्रुप उठाए बोलो कोई भी, जैसे मान लो सबसे फेमस है पी ब्लॉक में, जेकर हजारों कंपाउंड पढ़ना है 12th में, और कम से कम 100 कंपाउंड तो पढ़ना है तुमको 10th में। 100 गो तो 10th में पढ़ना है, अलग बात है कि हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन 100 गो जानना है 10th में खाली। और सबसे फेमस है कौन, अरे उस एलिमेंट के नाम पे कोई चैप्टर वो है, हाँ उस एलिमेंट के नाम पे 10वां में कोई चैप्टर है, कार्बन तथा उसके, ये सबसे फेमस है। यानी कार्बन का सी ग संत प्रभु, ये ध्यान देना है कि कौन से ग्रुप में है, 14वां। कौन से ग्रुप में, 14वां के मतलब हो गया 14 हम लोग कैसे लिखते हैं,
एक और 4, यानी कि एक बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 14वां ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? 2-3 बार एक बार रिपीट कर लेंगे। का, सी, गए, संत, प्रभु। 14वां ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? का, सी, गए, संत, प्रभु। याद होना चाहिए, जब तक तू नहीं बोलोगे तब तक याद नहीं होगा। सुन के लगता है कि हमरा तो याद हो गया, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, याद होगा। हल्का फल्का याद होगा। हाँ रे, काशी उसी जैसन को सुने थे, पूरा पूरी तभी याद होगा जब खुद बोलोगे। का, सी, गए, संत, प्रभु। तो नहीं, इतना गाना सुनता है, पूरा पूरी केकरो याद नहीं होता है तब तक, जब तक कि तो खुद गाने के कोशिश नहीं करोगे। सुन रहे हो तो ठीक है भाई, सुन रहे हो। अभी तो खैर गाने के माहौल खराब है, सब भोजपुरी ऐसा है, तो खाली सुनते हो तो हल्के फल्के याद रहता है, पूरा जब गाना शुरू करोगे तब याद होता है। वैसे ही होता है। 14वां में कौन कौन है? का, सी, गए, संत, प्रभु। ऐसे याद हो जाएगा। एलिमेंट नहीं याद होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। याद रखना है कि जो हम काशी, गए, संत, प्रभु बोल रहे हैं, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। और कौन से ग्रुप में, नहीं संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में है? पी। तो ये समझ में आना चाहिए कि इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएगा, मतलब कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? एस में या पी में? एस में या पी में? एस या पी में? कैसे डिसाइड करते हैं? अरे पी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? यानी कि सबसे अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन भराएगा, सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन रखाएगा, वो किस जगह पे रखाएगा? शंकर जी के पास या पार्वती जी के पास? पार्वती जी के पास। कैसे पता चला? अरे पार्वती ब्लॉक में है, ये है एगो शंकर ब्लॉक, एगो पार्वती, सॉरी शंकर जी के ब्लॉक, एगो पार्वती जी के ब्लॉक, एगो सभी देवता के ब्लॉक, और एगो फाजिल में है, वो नीचे है। देखोगे आवर्त सारणी में एजा शंकर जी, आई पट्टी पार्वती जी, अब बीच में सभी देवतागण। अब शंकर जी 2 गो है, पार्वती जी 6 गो है, और देवतागण ढेरे मनिए 10 गो। अब फाजिल जो है ना, वो कने है नीचे है, जब फालतू में वो कने है। अब फालतू वाला नहीं पढ़ना है तुमको। तो ये कौन से ग्रुप, कौन से ब्लॉक में है? पार्वती जी के ब्लॉक में। अब पार्वती जी के ब्लॉक में, इसका मतलब है कि जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा वो किसको देना है? शंकर जी को कि पार्वती जी को? अब पार्वती जी के देना है तो पहले, अरे पार्वती जी की अगर पूजा करना है तो पहले शंकर जी के पूजोगे ना, यानी पहले इलेक्ट्रॉन किसको भरना है? पहले देना है शंकर जी के, और फिर जब बचेगा ना वो पार्वती जी के देना है कि लीजिए आप। लेकिन पहले देंगे किसको? देखो कार्बन, ये तो पता है कि इसका सबसे बाहरी कक्षा कौन है? 2। अरे पहला कक्षा मात्र 2 गो है, एगो हाइड्रोजन है और एगो कौन है? बाकी सब कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकेंड से। सिलिकॉन तीसरा, जर्मेनियम 5, आई वाला 6। अब हम कार्बन लिखेंगे तो कार्बन के सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में बैठाएंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में कि सेकेंड ऑर्बिट में? ए विषाणु, कोरोना आ गया है तोरा, इधर देख, खाली स्थिर रहता है, इधर आओ। कार्बन कौन से, ये कार्बन जो है ये कौन से पीरियड में, कौन से पीरियड में? यानी कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जाएगा? सेकेंड। यानी सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो इसका सेकेंड है, और सेकेंड में दोनों बैठल है, पहले शंकर जी और फिर, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसको दोगे? शंकर जी के कि पार्वती जी के? नियम तो यही कहता है कि पहले शंकर जी के। अब शंकर जी पति हैं और पार्वती जी उनकी पत्नी है। अगर शंकर जी को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो पार्वती जी ऐसू आशीर्वाद देवे वाला डेंगा देंगे तोरा है। हमरे पति को पूजा दे, हमरे परमेश्वर को पूजा दे, हमरे पूजा करे ले आ गया, पहले उनको जल ढार के आओ, जाओ पहले उनका पूजा करो तब मेरे पास आना। यानी अगर हम कार्बन लिखना शुरू करते हैं ना तो 1s2 और फिर 2s2 अब 2p1। पार्वती जी के पास काहे ने 1 गो रहे, वो काम चला लेती हैं बेजा। अच्छा 2p2, बोलो 2 का है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किनके पास है? शंकर जी के पास, मतलब एस ऑर्बिटल के पास। शंकर पार्वती मतलब यही नहीं रटना, एस ऑर्बिटल के पास है। और 4 काहे भरे? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये था कितना? 4। 2 गो आप उनको दे दिए, अब 2 गो उनको दे दिए महादेव जी को, तो इनको 2 गो देंगे। अभी कहाँ तक जाएगा भाई? सिलिकॉन तीसरा तक। कहाँ तक? इसका सबसे बाहरी कक्ष कौन है? तीसरा। तो 3 पहाड़ चढ़िए, और 3 पहाड़ चढ़ने के बाद जो सबसे ऊपर में मिलेंगे उसमें पहले शंकर जी हैं, फिर कौन है? तो पहले 3 बिना सोचे समझे दंदनाल 3 पहाड़ चढ़ो, पहले चढ़ो 1s2 2s2 2p6 3s2
और 3p। रुको, तीसरा पहाड़ चढ़ गए ना, अब इसके ऊपर नहीं जाना है। एजे पे पूजा करो, 3s2, एजा पे 3p2। काहे 2? अरे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो शंकर जी को हम दे दिए थे, तो पार्वती जी को 2 को देंगे। यानी आ जाइए जर्मेनियम में 1s2। ध्यान रहे कई पहाड़ चढ़ना है, तो 4 को पहाड़ आप चढ़ते जाइए बिना सोच ले समझ ले। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। रुको, अब पहले देवता का नाएंगे 3d, अब 4p2। काहे 2? क्योंकि चौथा पहाड़ पे पहले शंकर जी को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब करे क्या है, हमरा ही 4 गो है ये, तो पार्वती जी आप 2 को रखिए, उतने से काम चलाइए। ये वाला बोलो 3 में शंकर जी, पार्वती जी। लिखा जाएगा 2s2, सॉरी 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। यहाँ 6 होगा क्योंकि हमको जाना कौन से पहाड़ पे है, 5 ऑर्बिट, यानी कि 5 पहाड़, 5 कक्ष। पहाड़े नहीं बोलना है, 5 मतलब है कि 5 पहाड़, 5 क्या कक्ष, 5 कक्ष तक जाना है। पता चल रहा है कि कक्ष भूल गए, खाली पहाड़े याद है। एस ऑर्बिटल भूल गए, आप बोल रहे हैं शंकर जी। पी ऑर्बिटल भूल गए, आप बोल रहे हैं अरे वो समझने के लिए है। तो 5s2 और फिर 4d10 और 5p2, वैसे वाला लिखा जाएगा ना। देखो कार्बन के एटॉमिक नंबर अब तो बता सकते हो, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना? 4 है, 4 देंगे माता फार, 4 बोलता है। पहले लिखो, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में, हाँ कुल मिला के अगर गिने तो 6। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना? 6। कार्बन के एटॉमिक नंबर, अच्छा कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन जरा देखो कि बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 4 गो न है। इसमें कार्बन उठा लो, सिलिकॉन उठा लो, जर्मेनियम उठा लो, टीन उठा लो, लीड, सबके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है। और नहीं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, देखो बाहरी कक्षा 4 गो न है, एजा चौथा है बाहरी कक्षा चौथा है। 2 और 2 कै गो? अच्छा सिलिकॉन के अगर बोले सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो पहले कई इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा ऑर्बिट ढूंढो, दूसरा ऑर्बिट, दूसरा कितना हो गया 8, तीसरा ऑर्बिट ढूंढो कितना 4। तो बोलो इसका एटॉमिक नंबर, तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अगर बोले फिर कल बाहर आई एंटी, तब वो लिखा जाएगा। अरे फिर कल बाहर आई एंटी में सोचो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बायोडीन नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अरे तू वही बोलो ना, फिर कल बाहर आई, ये कौन से ग्रुप में है? 17वां। कौन से ग्रुप में? 17वां ग्रुप मतलब एक बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 7 गो बाहरी कक्षा में, यानी कि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो शंकर जी के चढ़ा देते हैं, तो पार्वती जी के पास कई इलेक्ट्रॉन देंगे? 5 गो। यानी कि अगर उसमें लिखेंगे ना तो बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन शंकर जी के पास, तो पार्वती जी के पास कई गो? जैसे यहीं पे देखो ना भाई, काशी गए संत प्रभु, इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन था, लेकिन पी ऑर्बिटल में देखो 4 लिखे हैं, 2। काहे 2 लिखे? क्योंकि 2 को तो चल जाता है इस ऑर्बिटल में, यानी शंकर जी के पास। वैसे ही फिर कल बाहर आई एंटी भी लिखा जाएगा। तो खाली फ्लोरीन लिख के बताओ हमको, बस कोई भी आइटम उठा लेते हैं, फ्लोरीन लिखो, जल्दी लिखो अपने से, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। फिर कल बाहर आई एंटी है ना, तो सभ्य के लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर कल बाहर आई एंटी। डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो उसमें एलिमेंट स्पेशल है, थोड़ा सा 2 एलिमेंट एकदम स्पेशल है। एक के वो खाली लिखो ना भाई, फ्लोरीन है क्या, बताओ क्या लिखे हो ऐसे। हाँ सबके टाइम देते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, सबका टाइम आएगा, अपना टाइम नहीं सबका टाइम आएगा। अरे इतना भारी भारी लग रहा है ना। लिखा गया सभी, बड़ी जल्दी लिख लिया। अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। पहले तो ये सोचना है कि फ्लोरीन जो है, देख लो लिख लेना अपने से, पहले ही सोचना है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये सब बतावल है। कहाँ ढूंढेंगे सर? तत्वों के वर्गीकरण, थंबनेल है तत्वों के, और हम सब रटावल है
कि 17वां ग्रुप में कौन कौन आता है? फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, फिर कल बोलो बी फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइट। चलो नाम नहीं याद है, कम से कम इतना याद रहेगा ना, फिर कल बाहर आई। अब इस सब के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 7। बाहरी कक्षा में 7 काहे बोलते हैं? क्योंकि 17वां ग्रुप में, कौन से ग्रुप में? जो 17वां ग्रुप में होता है उसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 17वां ग्रुप में तो बाहरी कक्षा में, अरे 17वां मतलब 1 उठाएं कि 7 उठाएं? 7 उठाएंगे, इसलिए फिर कल बाहर आई आंटी, इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? ये कौन से ग्रुप में पढ़ता है? अब जो पहले दिन पढ़ रहा है उसको बोल रहे हैं ना कि तत्वों का वर्गीकरण एक बार देख लो। ये कौन से ग्रुप में? 17वां में। 17वां ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आता है? कितना नहीं बोले रहता है, मुँह ऐसे झापले रहेगा। शंकर जी के भक्त है रे, हटाओ उसको, हटाओ उसको। अब बोलो 17वां ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? फिर कल बाहर आई आंटी, साफ साफ बोलो। जब तक बोलोगे नहीं, मुंह खोलोगे नहीं, समझ में आएगा कैसे? दिमाग नहीं खुलेगा। फिर कल बाहर आई, जब हम 3-4 बार कोई चीज़ बोलते हैं ना, तो यहाँ और यहाँ के कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों एक साथ जब लिंक करता है ना, तो जाने अनजाने उचित दिमाग में फिट हो जाता है। बुतरू के सामने अगर 20-25 बार कोई गाड़ी दे दिया ना, तो 26-27 बार में वो पलट के तोरे गरिया देगा। तू रहा एक बार गाली दो, 2 बार गाली दो, तीसरा बार तोरा पलट के अपने लगा देगा। जे तू गरिए नहीं ना, वो सभी रिटर्न कर देगा। वैसी पढ़ाई होता है। 17वां ग्रुप में कौन कौन है? फिर कल बाहर आई। बार बार अगर हम रिपीट करवा रहे हैं तो एक बार ऐसा नौबत आएगा कि जैसे 17वां बोलेंगे ना, 17वां में कौन कौन है, तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर धीरे धीरे एलिमेंट भी समझ में आने लगेगा। इसका नाम होता है फ्लोरीन, इसका नाम होता है क्लोरीन, इसका नाम होता है ब्रोमीन, इसका नाम होता है आयोडीन, इसका नाम होता है। एक दिन में तो आदमी के 10 गो अगर बोले ना कि 10 आदमी के नाम याद करो, ये तो याद ही नहीं होता। और तो केमिस्ट्री है और इसमें नाम भी अजब अजब है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइट, अजीब अजीब से नाम है। ऑक्सीजन में चल जाए तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, छेल्यूरियम, पोलोरियम, क्या चेक कर रहा है? तो हिंदी में तो नाम नहीं याद होता है 10 को, यहाँ तो इंग्लिश है, तो प्रॉब्लम तो होवे न करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, याद हो जाएगा। पढ़ना है तो पढ़े पड़ेगा भाई। देखो इतना समझ में आता है कि बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 7 को। अच्छा, ये कौन से पीरियड में है? सेकेंड। ये कौन से पीरियड में? ये कौन से? ऐसा कोई भी कहे लिख देंगे। मान लो कि हम उठाना चाहते हैं फ्लोरीन, तो लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p, 5 का है क्योंकि 2 गो तो s के पास, तो p के पास कितना? देखो आप इसमें कई सीढ़ी चढ़िएगा, कई पहाड़ चढ़ोगे। जब क्लोरीन लिखोगे तो कितना पहाड़ चढ़ना? 3 पहाड़। पहले तो 3 पहाड़ चढ़ना ही चढ़ना। अब उसमें पहले शंकर जी मिले तो उनकी पूजा, फिर उसके बाद पार्वती जी। अगर बीच में सभी देवतागण मिल गए तो वो सब भी लपेट लेंगे। यहाँ पहले लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। क्यों? देवतागण मिलवे नहीं किया तो क्या करें? इसमें कई सीढ़ी चढ़ना है, मतलब कई पहाड़ चढ़ना है, तो 4 गो तो चढ़ना ही चढ़ना है। आँख बंद करके एकदम सुइया पहाड़ चढ़ जाइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। रुको, 4s2 पहले देवतागण को पूजिए, 3d, अब बोलिए 4p, 5 का है क्योंकि 14 पहाड़ पे ही हमको रुकना है। और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हम किनको? शंकर जी को। अब बाकी आपको 5 को देंगे, माफ़ कीजिएगा, 2 को तो उधर दे दिए। ये खुश है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्यों? पहले उन्हीं को दे दो। अरे पहले उन्हीं को दे दो तब हमको दो। अगर उनको नहीं दोगे, हमरा दोगे ना, तो बड़ी गलत बात होगा, हम काट कूट देंगे ऐसे करके। इसलिए ऐसा नहीं करना। इंडियम बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6 के तो 5 बोल रहा है। 5 कैसे होगा? 6 होगा, क्या कि यहाँ पे कौन से जाना है? 5 नंबर। तो चलो 5वां पहाड़ 5s2, अब 4d, अब 5p लिखा जाएगा ना ऐसे। तो एस ब्लॉक के जितना एलिमेंट है सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया क्लियर। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लोगे तो एटॉमिक नंबर भी। तो एगो हम तुमको देते हैं अपने मने से कि हमको फास्फोरस के बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर। जल्दी जल्दी बताओ फास्फोरस के। रुकते हैं। अच्छा यूट्यूब पे देख रहा हूँ, कमेंट करके बताओ फास्फोरस के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर फास्फोरस के बताओ जल्दी।
फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर, चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर। हाँ बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? हाँ ठीक है, 10th वाला को यही लिखना होता है, जो सिंपल में है ना वही। SPD के टर्म में 10th वाला लिखोगे तो लिखो, लेकिन सिंपलो वाला लिख देना। चलो देखो, जैसे बताते हैं। फास्फोरस है ना, फास्फोरस पहले सोचना है कि फास्फोरस कौन से ग्रुप में आता है। फास्फोरस कौन से ग्रुप में आता है? देखो तो नहीं, आज जाके पहले तत्वों के वर्गीकरण वाला वीडियो देखो, तो यूट्यूब पे अपलोड है। जब पूछते हैं तो नहीं इधर वाला ऐसे, तो उधर अजीब अजीब से करता है सब। फास्फोरस कौन से ग्रुप में है? फास्फोरस कौन से ग्रुप में है? फास्फोरस अब कई को नहीं मालूम है तो नहीं बोलते हैं 15वां, तो वो पीछे बोलता है 15वां। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और उसी में कहीं कहीं पाकिस्तान आता है, ऐसा भिखारी हो गया है, मतलब सिर्फ समझाने के लिए। अब फास्फोरस कौन से ग्रुप में आया? अब 15वां मतलब इसके 72 का क्षम का इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे कि किसके पास है, कौन से ब्लॉक के पास है? 15वां तो पी ब्लॉक है। अब पी ब्लॉक माने समझते हो ना पार्वती जी, तो लिखना शुरू करेंगे, लेकिन मालूम रहेगा तब ना कि कौन से पीरियड में आता है। सेकेंड में, थर्ड में, पक्का? अरे पहले तो न्यूजीलैंड है और फिर पाकिस्तान है, तो ये दूसरे पीरियड में ना है। अरे न्यूजीलैंड शुरू होता है कौची सेकेंड से, अब फास्फोरस कौन से पीरियड में? तो इतना समझ में आ गया कि हमको कई पहाड़ चढ़ना है। चढ़ो 3 पहाड़, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p हो गया गड़बड़। 3p बोलो, 3 का है 2 गो तो एस के पास, तेने कई गो? अभी कैसे लिखाएगा? तो पहले उसको मालूम रहेगा तब है ना कि फास्फोरस कौन से ग्रुप में आता है। 15वां में, और जो 15वां में आता है उसका बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? तो एस ऑर्बिटल क्लियर और पी ऑर्बिटल क्लियर। अभी देखो ये सही बता रहे थे, मेन तो जो चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? नहीं, तत्वों का वर्गीकरण नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया सिलेबस से। चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक। और जबकि रियलिटी में अगर हम बताएं, सच में बताएं, तो कार्बन और उसके यौगिक जो पढ़ते हो ना, उस चैप्टर के नाम हटा देना चाहिए था, उसमें डालना चाहिए था हाइड्रोकार्बन। वो चैप्टर के नाम होना चाहिए था, क्योंकि हायर क्लास में जब जाओगे 11th 12th में तो हाइड्रोकार्बन ही मिलता है। और सच में हम लोग उस चैप्टर में पढ़ते क्या है? कार्बन और उसके यौगिक है, तो किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो एलिमेंट हो गया क्लियर। जो चल रहा था कल वहाँ से आएंगे, एक बार जाते जाते रिवीजन कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसे कहे का मतलब है ना कि किसी को मारना है, अब लपड़ से मारो चाहे गोली से मारो। अब एगो बतरू था जो लपड़ से भी नहीं मार रहा, गोली से भी नहीं मार रहा, वो लेके गया तोप, हम तो उड़ाइए देखे, तोप लेके गया है, ले पीछे। अरे वैसा का तोप लेवे से फायदा जो तू मारवे नहीं किया, तो तोहनियो वैसे ही बोलता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसा गजब है, पूरा बोलेगा तब ने, लास्ट तक बोलोगे तब ने, अंतिम तक कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बताइए। हाइड्रोकार्बन हम बताए थे कि हाइड्रोजन प्लस, तो वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिलने से। हाइड्रोकार्बन में एक चीज़ श्योर है कि कार्बन और हाइड्रोजन होगा। कार्बन के वैलेंसी कितना होता है? 4। और अगर कार्बन है और उसके साथ कोई नहीं है, तो जहाँ कोई नहीं है वहाँ पे आ जाता है कौन? हाइड्रोजन। जहाँ कोई नहीं वहाँ हायर क्लास में पढ़ोगे 1 साल बाद 11th में कि पूरा पीरियोडिक टेबल के सबसे कमज़ोर तत्व कौन है, सबसे कमज़ोर एलिमेंट कौन है, सबसे कमज़ोर एलिमेंट और सबसे ज़्यादा ताकतवर लिथियम, सबसे ज़्यादा ताकतवर फ्लोरीन, उसके बाद
ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, अब फिर जाके कहीं नंबर आता है क्लोरीन के। तो खैर क्लोरीन नाइट्रोजन में लगल रहता है। सबसे कमज़ोर कौन है? तो जिसके साथ नहीं कोई, उसके साथ कौन खड़ा हो जाता है? हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ भी नज़र आएगा वो समझ जाना है कौन है? हाइड्रोकार्बन। फिलहाल हाइड्रोकार्बन शुरू किए थे लेकिन उसके बाद रोक दिए थे और हम आ गए थे तत्व, यौगिक, अणु। और तो एक बार रिपीट कर देते हैं, परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का सबसे देखो घर जाके ऐसा नहीं कि घरे जाएंगे घरे जाके रट्टा मारेंगे, यहीं पे बोलना है। होता कि है ना, रात में तो भूखबे करता है, एरा दिने में भूखे दे ही ना, ठीक है, एरा दिन में भूखे दे, हम चुपचाप सुनते रहे। घरे जाके गजब है यार, हैं ऐसे करेगा तो कैसे काम चलेगा? हे प्रभु, हे हरि राम, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया है? कोई बोलता नहीं है। ये तो गले तक पानी आ गया। चलिए, अगर अणु और परमाणु की बात करें तो दोनों ही क्या है? सबसे छोटा कण है। परमाणु भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है और अणु भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है। तो दोनों में अंतर क्या है? अणु हमको स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन परमाणु हमको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, बल्कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम तो खाली कहे सोडियम लेके आओ नहीं मिलेगा, काफी परेशान हालत, सोडियम हमको नहीं मिलेगा। अब सोडियम क्या है? परमाणु। सोडियम क्या है? परमाणु। सोडियम, तो सोडियम नहीं मिलेगा, परमाणु नहीं मिलता है, सोडियम नहीं मिलेगा क्योंकि क्या है? वो परमाणु। लेकिन अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? सोडियम ही। अभिक्रिया में भाग लेता है सोडियम ही। तो परमाणु मिलता तो नहीं है, लेकिन अभिक्रिया में कहेंगे एक ऑक्सीजन लाओ, एक ऑक्सीजन लाओ, नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग। सोडियम तो नहीं मिलता है, लेकिन NaCl मिलता है। NaCl भले उन्हें फटल मिले चाहे नहीं, लेकिन NaCl मिलता है। NaCl माने क्या? नमक। अब बोलो NaCl अणु है कि परमाणु है? अणु है। क्या है? अणु है कि अणु? चलिए राधा जहाँ भी जाए, अनुराधा, लेकिन अणु है। NaCl अणु है। और सिर्फ सोडियम क्या है? अगर कहीं अकेले एलिमेंट दिखाई दे रहा है तो समझ जाना क्या है? तो तत्व किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के परमाणु ढेरे सारा मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तत्व। उसको अगर अकेले है तो परमाणु, और ढेरे मनी मिल गया तो क्या हो जाएगा? और यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तरह, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तरह, दो या दो से अधिक तरह, दो या दो से अधिक तरह के परमाणु मिलता है ना, तब जाके बनाता है कोई चीज। अब इसके बाद बोले थे कि यौगिक कितने तरह के हैं? 3 तरह के। एक हो गया आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजक यौगिक। अब आयनिक पढ़ाने से पहले आयन हम बताए होंगे। आयन क्या होता है? तो वैसा परमाणु, परमाणु नहीं बोलेंगे अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं हो। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर, किस में? परमाणु में। कोई परमाणु है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या गड़बड़ा गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन कई तरह के होता है, एगो धन आयन है, एगो ऋण। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास कौन से चार्ज आ जाएगा? माइनस। माइनस बोले थे ना कि जिसके यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको माइनस नुकसान होता है। वो छोटका कथा याद है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है वो तो खुश है कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन और नुकसान होता है। क्या है? समझाए थे ना? समझ में आया था और? अच्छा, जिसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल जाता है तो पॉजिटिव, और तो फायदे होता है वो पॉजिटिव। आयन 2 तरह के, एगो धन आयन है, एगो धन आयन। किसे कहते हैं? देखो अच्छा, हाँ हो गया समझ। हम समझते हैं आपके जज्बातों को, ठीक है। देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो कौन से चार्ज? ऋण आयन। कौन से चार्ज? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऋण आयन। और जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होता है,
धन आयन। प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो सच्चाई तो ये है कि प्रोटॉन कहीं जाता वाता नहीं है, जाता आता कौन है, सिर्फ है। तो इलेक्ट्रॉन किसी में से घट गया, अगर इलेक्ट्रॉन के कमी हो गया तो समझना उसके पास धन आयन, इलेक्ट्रॉन जिसके पास बढ़ गया उसके पास। और इसी तरह से जब दो आयन मिलता है, एगो धन आयन आएगो, तो आयन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है या जो यौगिक बनता है उसको क्या कहते हैं। अब जो नया बुतरो समझ में नहीं आ रहा होगा वो क्या करेगा भाई, अरे पढ़ल है वीडियो और पहले देख लो, उसका थंबनेल क्या है, नहीं उसका थंबनेल होगा आयन, आयनिक यौगिक, धनायन और तू बोला पहले समझ लो, वहाँ ज़्यादा अच्छा से बता बोले तोरा, तो देख लेना जिसको भी नहीं मालूम है। आयन दो तरह धनायन ऋणायन, और जब यही दोनों मिलता है ना तो बनता है क्या, आयनिक यौगिक। अब कोई कहेगा कि आयन कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, किसी के पास इलेक्ट्रॉन चल गया या किसी से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, आयन। आयन आयन और आयन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसको क्या बोलेंगे, और आयनिक यौगिक में जो बंध रहता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन। बाकी उस क्लास में देख लीजिएगा पूरा समझावल है। तो कल के कर बारी आएगा, आयनिक यौगिक के बाद किसका नंबर है, तो कल बताएंगे सहसंयोजक यौगिक। आ जाइए तक, ठीक है, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए